अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के दिन के हवाले से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच फिर टूट गया, और इसके साथ साथ ISPR की तरफ से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कुछ आला ओहदेदारान को उनके ओहदे से फारग किया गया, और ISPR की तरफ से ये भी स्टेटमेंट जारी की गई कि 102 जो शरपसंद अनासर गिरफ्तार किए गए हैं उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लार्जर बेंच 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले थे, क्योंकि इसमें PTI की तरफ से एक पटिशन फाइल की गई थी कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए, इनका ट्रायल ऑर्डिनरी यानी कि आम कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। इस हवाले से 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन बाद में फिर 2 जजेस में से अलहदा हो गए, वो टूट गया, एक नया बेंच बनाया गया 7 रुकनी बेंच। लेकिन अब वो 7 रुकनी बेंच भी अब बरकरार नहीं रह सका, वो भी टूट गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया कि ये बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक पटिशनर के साथ इनकी कोई रिश्तेदारी बनती है। तो मंसूर अली शाह साहब ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक लार्जर बेंच जो 6 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल है तश्कील दे दिया गया है। मैं अपने पहले भी एक वीलाग में ये बात डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो, यानी कि जो शरपसंद अनासर 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किए गए हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए, जबकि PTI ऐसा नहीं चाहती। इस हवाले से एक पिटीशन फाइल की गई है, उसकी प्रोसीडिंग जारी है। पहले 2 जजेस चले गए, फिर एक जज चला गया, अब ये 6 रुकनी बेंच है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन गवर्नमेंट का मौकफ इस पे बहरहाल मुझे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जो लास्ट विलाग पे मैंने डिस्कस किया, इसके अलावा मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि इस जो भी फैसला इस हवाले से आए उसको तस्लीम करें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि मुझे खदशा है कि कहीं इस फैसले का नतीजा भी वही ना निकले जो 14 मई का निकला था, क्योंकि जो 14 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया कि इलेक्शन 14 मई को होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन 14 मई को नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट अब भी यही कह रही है कि इस फैसले का रिजल्ट भी वही निकलेगा। मतलब ये कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर देती है कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, तो मतलब हम नहीं मानेंगे। ISPR की आज के हवाले से स्टेटमेंट वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 102 शरपसंद अनासर जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। अब ISPR की तरफ से जो DHQ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें क्या स्टेटमेंट दी गई, कौन सी बातें की गई, मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए, उनके क्या जवाब दिए गए, आज के टॉपिक में उसको भी साथ डिस्कस करते हैं। ये जी ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ ने ये कहा है कि फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये एक बड़ी इंतहाई डेवलपमेंट है कि अब यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह 9 मई के शरपसंद अनासर को गिरफ्तार करके उनसे कन्फेशंस करवाई गई या उनकी स्टेटमेंट ली गई, टीवी के ऊपर उनको लेके आया गया, उन्होंने कहा कि हमसे ये गलती होगी, हमने ये फलां फलां काम किया। बहरहाल जो फौजी अफसरान हैं जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं किया, गफलत का मुजाहरा किया, और जो भी हमलावर थे उनको उनके रास्ते में रुकावट नहीं बने, उनको रोका नहीं है, और ये सारा मामला जलाओ और गिराओ की जो भी सूरत बनी है, बहरहाल उनकी भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसमें फौज ज़्यादा बेहतर समझती है कि उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। इसमें GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक आगाह करना है। 9 मई के वाकयात ने साबित किया कि जो काम दुश्मन न कर सका, इन चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। 9 मई का साना पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक की तहकीकात में बहुत से शुहाद मिल चुके और मिल रहे हैं। फौज पाकिस्तान आए रोज अदीम शोहदा के जनाजों को कंधा दे रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर दहशत गर्दों की सरकोबी की जा रही है। 9 मई को शोहदा पाकिस्तान के खानदानों की दिल आजारी की गई। शोहदा के खानदान आज कड़े सवाल कर रहे हैं, क्या उनके प्यारों ने कौम के लिए जानें इसलिए दी थी? शोहदा के वर्षा सवाल कर रहे हैं कि मुलव्वस अफराद को कब कानून के कटहरे में लाया जाएगा? आर्मी के तमाम रैंक सवाल उठा रहे हैं कि हमारे शोहदा की यादगारों को इसी तरह बेहरमती होती रही तो हम अपनी जानों की कुर्बानी क्यों दें? हमें अपनी जानों की कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि 9 मई का साना इंतहाई अफसोसनाक था। साने की मनसूबाबंदी कई महीनों से चल रही थी। इस शर अंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। जो काम दुश्मन न कर सका वो चंद मुट्ठी भर लोगों ने किया।
दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन यकसोई से जारी है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अफवाज को किसी सूरत अपने अवाम से जुदा नहीं किया जा सकता। एक साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपोगंडा चलाया गया। पाक फौज की फैसला साजी में मुकम्मल आहंगी और शफाफियत है। DGISPR ने कहा कि रवां साल 95 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के दफाई और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुर्बानियां देती रहेगी। उनका कहना था कि सन 9 मई को ना बुलाया जाएगा और ना मुलव्वस नस्र को माफ किया जा सकता है। तमाम मुलव्वस किरदारों को आईने पाकिस्तान और कानून के तहत सजा दी जाएगी। इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी मरहले को मुकम्मल कर लिया। मुफस्सल एहतसाबी अमल के बाद ये फैसला किया गया है कि सिक्योरिटी में नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। फौजी तनसीबात और GHQ के सिक्योरिटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 दीगर को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। DGISPR ने बताया कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के किया जाता है। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। इन तमाम मुल्ज़मान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल हैं। इन्हें अपील का भी हक हासिल है। इन मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। उनका कहना था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको पूरी जांच के बाद वैलिडेट किया। सजा और जजा इंसानी मुआशरे, मजहब और आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। सन 9 मई को फौज और एजेंसियों पर डालने से ज्यादा शर्मनाक बात नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी के चंद घंटों में 200 मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला कराया गया। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ ज़हन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तनसीबात पर फौज ने खुद हमला करवाया? सवाल करता हूं, क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से बैठाए हुए थे? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शुहदा की यादगारों को जलाया? जब यह सिलसिला चल रहा था तो नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ? तर्जमान पाक फौज के मुताबिक फौजी तनसीबात और GHQ की सिक्योरिटी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की गई और एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार है, जबकि एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। DGISPR ने बताया कि मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के जिम्मेदारों से मुकम्मल आगाह है। सन 9 मई को बुलाया जाएगा। नामुलव्वस अनासर और सहूलतकारों को माफ किया जाएगा। तमाम मुल्ज़मान को आईने पाकिस्तान के तहत सजाएं दी जाएंगी। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को बेनकाब करना और कैफरे करदार तक पहुंचाना जरूरी है। इस मौका पर एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 9 मई को सोशल मीडिया से तबाही फैलाने के लिए मज़मूम मुहिम चलाई गई। 9 मई के मास्टरमाइंड वो हैं जो फौज के खिलाफ ज़हन साजी करते हैं। 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदार इंसानी हकूक़ का वावेला करके छुप नहीं सकते। DGISPR का कहना था कि 9 मई वाक़यात का मकसद फौज को इश्तियाल दिलाकर फौरी रद्द-ए-अमल पर मजबूर करना था। 9 मई वाक़यात पर फौज ने गनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। पाक फौज के हर अफसर और जवान की अवलीन तरजीह रियासत पाकिस्तान है। 9 मई वाक़यात के बाद अवाम पहचान चुके हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। उनका कहना था कि आगे बढ़ने के लिए 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफरे करदार तक पहुंचाना होगा। अगर इसका रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी जलगार का रास्ता हमवार करेगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। जिन अवामल और वजूहात की वजह से यह सानिया पेश आया, इसका तरादक किया जाएगा। मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि गैर इरादी गलतियों पर अफसरान को सजाएं दी गई। 9 मई का साना पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। एक सियासी जमात अपने लोगों को अपनी फौज पर हमलावर होने का कैसे कहेगी? ऐसा सोचा नहीं जा सकता। जो नुकसानात हुए हैं इस पर सिस्टम के मुताबिक इंक्वायरी की गई। इस पूरी कहानी के साथ झूठे बयानिए भी बनाए जा रहे हैं। दफाई बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि तर्जमान पाक फौज का इसमें यह कहना था कि पाकिस्तान का दफाई बजट तरीक की कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान का दिफाई बजट इस साल
12.5% کے قریب ہے، گزشتہ سال یہ 16% تھا۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں کٹوتی مجموعی طور پر معیشت کے تناسب سے ہے، پاکستان کی معیشت بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی بڑھے گا، ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق جعلی نیوز سنسنی سے پرہیز کیا جائے، مثبت بات چیت اور سوچ اور مثبت تنقید کی جائے۔ اس وقت ملک کے لیے ذمہ دارانہ صحافت اہم ہے اور سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی روک تھام ضروری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 9 مئی واقعات کا مقصد فوج کو اشتعال دلا کر فوری رد عمل پر مجبور کرنا تھا۔ منصوبہ ساز چاہتے تھے کہ فوج شدید رد عمل دے اور ملک میں انتشار پھیلے۔ فوج نے 9 مئی کو تحمل کا مظاہرہ کیا اور میچور رسپانس دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے فوج انکوائری کرتی ہے، جن افسران کی غفلت یا کوتاہی ہوئی ان کو سزائیں دی گئیں۔ فوری رد عمل نہ دے کر فوج نے گنونی سازش کو ناکام بنایا۔ تو آج کے حوالے سے یہ دو بڑی اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں۔ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو بینچ ٹوٹ گیا، اب 6 رکنی اس بینچ کی سماعت کرے گا۔ دیکھتے ہیں اس میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ یہ جو 9 مئی میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیا واقعی ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرحال سپریم کورٹ جو بھی اس حوالے سے فیصلہ کرے گی وہ اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اس فیصلے کے اوپر، اگر گورنمنٹ کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اس فیصلے کے اوپر عمل کرے گی، کیونکہ اس وقت فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔ اس والے سے آپ کے جو بھی کمنٹس اور ویوز ہوں کمنٹس باکس پہ ضرور اس کا اظہار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔